तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधु, कि जब पुर मने शहर, निकसी मने निकली, रघुबीर बधु रामचंद्र जी की पत्नी अर्थात सीता जी, जब वन को जाने के लिए अयोध्या नगरी से सीता जी निकलती हैं तो धरी धीर दय मग में डग द्वय, तो उन्होंने धैर्य धारण करके, हिम्मत करके, मग मने रास्ता, डग मने कदम, द्वय मने दो, उस रास्ते में 2 कदम रखे, अर्थात उन्होंने धैर्य धारण करके चलना शुरू कर दिया। और थोड़ी ही दूर जाने पर झलकी भरी भाल कनी जल की, झलकी माने दिखाई दी, भरी पूरी, भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर जल की कनी यानी जल की बूंदें दिखाई दी। क्या था वो? पसीना, पसीने को कहा। पुट सूख गए मधुराधर हुए, और उनके होठ सूख गए। यानी जब सीता जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वन जाने के लिए रास्ते में चले तो सीता जी का वर्णन है कि सीता जी ने जो रास्ते में 2 कदम रखे, अर्थात कुछ दूर गई तो कुछ दूर जाने पर ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई और उनके होठ सूख गए प्यास के कारण, क्योंकि रास्ते, जंगल के रास्ते जो हैं कितने कठिन और भयंकर होते हैं, कठोर होते हैं, इसका सीता जी को पहले अनुभव नहीं था। चलने पर ही पता चला कि कितने कठिन है रास्ते में, कांटे, कड़ी ज़मीन, गर्म भूमि, ठंडी भूमि, इस प्रकार की बाधाएं आती हैं। इन सबको उन्होंने जब सहन किया तो उनको बड़ा थकान महसूस हुई और उनके माथे पर पसीना ही पसीना आ गया। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करियो किथे। फिर वो पूछती हैं रामचंद्र जी से कि अब और कितना चलना शेष है। केतिक माने कितना, पर्णकुटी करियो किथे, और कहाँ पर आप पर्णकुटी बनाओगे जिसमें रहा जाएगा। वो कितनी दूर है और अभी। तो सीता जी इस प्रकार परेशान हो गई और इस परेशानी को उनकी देख करके रामचंद्र जी तिये की लखी आतुरता, तिये मने अपनी पत्नी की, सीता जी की, लखी मने देख कर, आतुरता मने व्याकुलता, पिए की आँखियाँ, पिए तात्पर्य है रामचंद्र जी की आँखें, अति चारु चली जलचु, यानी जो राम ऐसी सीता जी की इस थकन को देखकर, इस व्याकुलता को देखकर रामचंद्र जी की आँखों में जल बहने लगा, जल चलने लगा, अर्थात उनकी आँखें आंसुओं से भर गई, उन्हें इतना दुख महसूस हुआ। ये इसका भावार्थ है। ये बताया था, दोबारा सुनिए इसका संदर्भ, कि हमारी पाठ्य पुस्तक में वनपथ पर नामक शीर्षक से लिया गया और वहाँ ये तुलसीदास जी की कवितावली
नामक जो पुस्तक है उससे लिया है। इसके लेखक तुलसीदास जी हैं। प्रसंग इसका यही है कि ये उस समय का वर्णन है जब वनवास होने पर सीता जी जंगल में जा रही हैं, उस समय का वर्णन किया गया है। इसका काव्य सौंदर्य, इसमें रस, संयोग, श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास अलंकार, गुण, माधुर्य गुण, भाषा कोमल कांत पदावली युक्त ब्रज भाषा, और छंद सवैया छंद है। इसमें श्री राम के हृदय में सीता विषयवृत्ति भाव की व्यंजना हुई है। इसका काव्य सौंदर्य। अब दूसरा, जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छाहा घरी कहव ठाडे, पोछी पसेऊ बयारी करो अरु पाए पखारी हो भुबुरी डाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रिया सम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाहा को नेह लखो पुल को तन बारी बिलोचन बाढ़े। सीता जी थक गई थी, विश्राम के लिए कोई बहाना खोजना चाहती थी, अतः लक्ष्मण को उन्होंने पानी लेने के भेज दिया और वे अपने फिर रामचंद्र से कहने लगी कि हे प्रीतम, जल को गए लखन है लरिका। रामचंद्र जी के हे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं। लरिका लड़का, परिखो पिए, लरिका परिखो माने प्रतीक्षा करो, पिए हे प्रिय। अपने पति से कहती हैं कि जो लक्ष्मण जी हैं वो पानी लेने के लिए गए हैं, इसलिए हमें उनका आने तक इंतज़ार करना चाहिए। छाह घड़ी है ठाडे, और हमें छाम घड़ी भर के लिए छाह में खड़े हो जाना चाहिए। पोछी पसेऊ बयारी करो और पाए पखारियो भुगुरी, और हम यहाँ खड़े होकर के पसीना पोंछेंगे और थोड़ा सा आराम करेंगे। पोंछी पसेऊ, पसीना पोंछना है, हवा करेंगे, और पाए पखारियो, पैरों को धोएंगे, भुगुरी ठाडे, और जो पैरों में धूल आदि लगी हुई है उसको दूर करेंगे। जो उसमें कांटे वगैरह हैं या जो भी गंदापन उसमें हुआ है उसको दूर करेंगे। तुलसी रघुवीर प्रिया सम जानी के, तुलसीदास जी प्रिया के श्रम को जान करके, उनकी थकान को, उनका जो मेहनत की थी उन्होंने चले जो, उसको समझ करके तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने इस बात को सुनकर और सीता जी के श्रम को जानकर, उनकी थकान को जानकर वो वहाँ बैठ गए और बहुत देर तक, विलंब देर तक कंटक काटे। उनके पैर से जो कांटे घुस गए थे पैर में उनके, उनको निकाला। रामचंद्र जी ने उनके पैरों में से कांटे निकाले। जान की नाहा को नेह लखो, जान की नाहा, नाह माने पति,
जानकी ने अपने पति के प्रेम को देखकर पुलकित हो गई। तनु बारी बिलोचन बाढ़े और उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक बार और लीजिए इसका। जल को गए लखन हैं लरिका, परिखो पिए छां घड़ी खटाले। सीता जी रामचंद्र से कहे हैं कि लक्ष्मण जो है वो पानी लेने के लिए गए हैं, वो लड़का है भी, अभी उसको इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता, अतः हमें खड़े होकर के उनका इंतज़ार करना चाहिए, हमें घड़ी भर पेड़ के नीचे खड़ा हो जाना चाहिए। और वहाँ खड़े होकर के वो पसीना पोंछने लगी और हवा करने लगी और थकान जो उन्हें हुई थी उसको मिटाने लगी। पैरों को उन्होंने अपने धोया, पानी से जो धूल लगी हुई थी उसको दूर किया। उस समय तुलसीदास जी लिखते हैं उनके विषय में कि रघुवीर रामचंद्र जी ने सीता जी के श्रम को जानकर उनकी जो थकान थी उसको देख करके वो बैठ गए और वो उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। जब वो कांटे लगे तो इस प्रकार के प्रेम को देख करके सीता जी नहा का मतलब है रामचंद्र जी के प्रेम को देख करके उनका तन पुलकित हो उठा और उनकी आँखों से आंसू निकलने लगे, आंसू भर गए उनकी आँखों में। ये इसका संदर्भ वही सिर्फ का रहेगा जो ऊपर लिखा है। प्रसंग ये है कि वो वहाँ खड़े होकर के उसमें जो रामचंद्र जी का इसमें सीता के प्रति जो प्रेम था वो दर्शाया गया है और व्याख्या भी की है इसकी। और इसमें काव्य सौंदर्य इसका, इसमें रति नामक स्थायी भाव की व्यंजना हुई है रस में, अतः संयोग श्रृंगार इसमें है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, छंद सवैया छंद है, गुण माधुर्य, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ये इसका काव्य सौंदर्य। अब अगला सवैया लेते हैं, उसका वाचन करते हैं। रानी मैं जानी अजानी महापवि पावन हूँ ते कठोर ही है। राजहु काज अकाज न जानो कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमी के बनवास दियो है। रानी में जानी अजानी महा, ये जो रास्ते में उन्हें देख रहे हैं स्त्रियां पुरुष सब बड़े चकित हो रहे हैं कि ये राजकुमार, ये महलों में रहने वाले कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार कष्टों में गुजर रहे हैं। तो उन्हें ये कहानी सुनी होगी और इसके संबंध में विचार करते हैं कि रानी मैं जानी, एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही है कि हे सखी मैं जानती हूँ कि वो जो रानी है ना, रानी से मतलब है कैकेयी, मैं जानती हूँ कि वो अज्ञानी है।
उसे ज्ञान नहीं है, महाज्ञानी है। पवि पाहन हूते कठोर ही है, पवि कहें वज्र पत्थर, पाहन पत्थर, कि उसका हृदय तो पत्थरों से भी कठोर है। वो रानी कैकेयी महाज्ञानी है और उसका हृदय पत्थरों से भी कठोर है। क्यों? क्योंकि जिसका हृदय कोमल होता है वो ऐसे ऐसे कार्य नहीं करते कि जिससे पूरी जनता ही दुखी हो उठती। राजहु काज अकाज न जान्यो, और वो राजा भी बुद्धिमान नहीं है। राजू में राजा, जो काज अकाज को नहीं जानता, यानी उचित अनुचित को नहीं समझता। कहो तिये को जिन कान की हो, कहो तियो, तिये को नहीं स्त्री के कहने से, तिये माने पत्नी, जो पत्नी के कहे को सुनता है और उस पर चलता है। जिन कान कियो है, जिन्होंने कान में सुना है और उसे मान लिया, तो वो राजा भी समझदार नहीं है, जो रानी के कहने पर, पत्नी के कहने पर उसे ये पता नहीं कि मैं काम अनुचित कर रहा या उचित कर रहा है। वो राजा समझदार नहीं है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए, और बड़ी दुखी होकर के कहती हैं वो स्त्रियां कि इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी अच्छे लोग बिछड़े कैसे, इनसे बिछुड़ करके प्रीतम लोग कहे, इनसे बिछुड़ करके लोग कैसे रहेंगे। इसके परिवार के लोग जिनसे निकल करके आए हैं, इनसे बिछुड़ करके इतने सुंदर व्यक्तियों से, इतने अच्छे व्यक्तियों से बिछुड़ करके वो कैसे रहेंगी। आखिन में सखी राखी बे जोग, इन्हें किमी के बनवास दियो। हे सखी, ये तो आँखों में रखने योग्य हैं, अर्थात देखने लायक है। राखी बे जोग माने राखने योग्य हैं, आँखों में राखने योग्य हैं, देखने योग्य हैं। इन्हें किमी के बनवास दियो, और इन्हें किसने बनवास दे दिया, किस कारण बनवास दे दिया है कि आप जंगल में जाओ, ऐसा ये बहुत बड़ा अन्याय किया है। तो इसमें प्रसंग लिखेंगे कि रास्ते में जिस समय सीता रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जा रहे थे, तो उनके देख करके स्त्री पुरुष क्या कह रहे हैं, इस बात का वर्णन किया गया है। और इसमें अभी इसका व्याख्या हुई, और इसके अंदर काव्य सौंदर्य है, तो रस इसमें अद्भुत रस है, सवैया छंद है, और अलंकार अनुप्रास अलंकार है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। वैसे इसकी भाषा को प्रांजल ब्रज भाषा कहा है। और इसमें विस्मय भाव की व्यंजना की गई। अगला सवैया चलेंगे। शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहे। सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछति ग्रामवधीशों को,
पूछति ग्राम वधु सिय सो कहो, सांवर से सखी रावर को है। शीश जटा, इसमें रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उनके बारे में कह रहे हैं लोग जो देख रहे हैं उन्हें। शीश जटा, रामचंद्र उनके सिर पर जटाएं थी। उर बाहु विशाल, और उनके हृदय पर बड़ी बड़ी बाहें। बिलोचन लाल, उनकी आंखें लाल। तिरछी सी भौं है, और उनके मस्तक पर, उनकी आंखों के ऊपर उनकी भौएं तिरछी सी दिखाई दे रही थी। तूर्ण सरासन बाण धरे, और उन्होंने धनुष बाण धारण किए हुए थे। तुलसी बन मार्ग में सूठी, सूठी माने सुंदर, शोभायमान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस रूप में वो जो चले जा रहे हैं रास्ते में, सबको बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। धनुष बाण धारण किए हुए हैं, और सिर पर जटाएं हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, लाल आँखें हैं, तिरछी सी भौं हैं। तो इस प्रकार जो सबको बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बासादर बारही बार सुभाए चिते, तुम त्यों हमरो मन मोह है। और वो बार बार स्वाभाविक रूप से देख रहे हैं, सीता जी को देख रहे हैं रामचंद्र जी। तुम तो हमरो मन में, और तुम उसे, जो रास्ते में स्त्रियां हैं वो उनसे कह रही हैं, जो उन्हें देखने वाली हैं, कि तुम हमारा मन मोह रही हो, हमको बहुत ही अच्छी लग रही हो। क्योंकि रामचंद्र जी भी आपको स्वाभाविक रूप से देखते हैं। पूछति ग्राम वधु सियसु, ग्राम की वधुएं, ग्रामीण स्त्रियां, वो सियसु पूछती हैं, सीता जी को पूछती हैं, कहो सांवरे से, कि हमें बताओ कि सांवले रंग के हैं, सखी रावरे को हैं। हे सखी, ये आपके क्या हैं? पूछती ग्राम वधु सियसु, कहो सांवरे से, सखी रावरों को हैं। वो ग्राम की स्त्रियां उन्हें पूछती हैं सीता जी को कि जो तुम्हारे साथ जा रहे हैं सांवले रंग के, ये तुम्हारे क्या हैं, क्या लगते हैं रिश्ते में। तो इसका प्रसंग ये है कि इसमें उस समय का वर्णन है जब वो मार्ग पर चले जा रहे हैं, और उन्हें देख करके मार्ग में स्त्रियां अपना संशय दूर करने के लिए उनसे कुछ बातें करती। काव्य सौंदर्य इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार है, सवैया छंद है, और रस श्रृंगार परक अद्भुत रस की अनुभूति है। भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा, और गुण माधुर्य। अब अगला सवैया लेते हैं। सुनि सुंदर बहन सुदार सुसाने,
स्यानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन देसैन, तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोह सब, अवलोकति लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सुन करके उन स्त्रियों के सुंदर अमृत से सने हुए यानी बहुत ही मीठे शब्द सुन करके, सियानी है जान की जान, सियानी है मतलब समझदार है, कौन? जानकी। वो भली प्रकार उनके आशय को उनके आशय को समझ गई। जब उन स्त्रियों ने बड़े प्रेम के साथ सीता जी से बात पूछी, तो इस बात को सुन करके सीता जी उनके लक्ष्य को समझ गई, उनकी बात को समझ गई। तिरछे करी नैन दे सैन, और उन्होंने अपने नैन, अपनी आंखें तिरछी करके सैन के द्वारा, संकेत के द्वारा उन्होंने समझा दिया। उन्होंने संकेत के द्वारा ही ये समझा दिया कि ये मेरे पति हैं, और इस बात को समझा करके वो मुस्का करके हंस करके आगे चल दी। तुलसी ते ही अवसर सोह सब, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर कितना सुंदर लग रहा था। और हे सखी, अली का सखी को, कि इस बात को देख करके सबकी आंखें लाल हो गई, सबको बड़ा आनंद आया, सब रोमांचित हो उठे। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो कंजुल मंजुल कंज कली। अनुराग तड़ाग में यानी प्रेम के सागर में, प्रेम के तालाब में ऐसा दिया उसका कि वो कितनी अच्छी लग रही थी। सभी लोग इस बात को सुन करके कितना आनंद आया, कितने खुश थे कि जिस प्रकार अनुराग तड़ाग में भानु उदय, मानो सूर्य उग गया, और सूर्य उगने पर जिस प्रकार कोमल की कलियां हंस उठती हैं, खिल उठती हैं, इस प्रकार उन सबके चेहरे प्रसन्नचित दिखाई दिए, मानो प्रेम के सागर में सूर्य के उगने पर, सूर्य निकलने पर कमल खिल उठे, और कलियां जो कमल की सुंदर सुंदर दिखाई दी, सबका मन उनसे प्रसन्न हो उठा। ये पूरा हो गया। आप लोगों का धन्यवाद। नहीं, अभी इसका प्रसंग में जब वो स्त्रियों ने सुना और उन्होंने संकेत से सीता जी के ने बताया रामचंद्र जी के बारे में, तो इस बात को सुन करके जो जिस प्रकार सभी स्त्रियाँ प्रभावित हुई, उनका वर्णन इसमें किया गया है। और इसका काव्य सौंदर्य इसमें रस विष में अस्थायी भाव की व्यंजना द्वारा अद्भुत रसपरक श्रृंगार की अनुभूति है। छंद सवैया और रस अलंकार जो है रूपक अनुप्रास,
भाषा कोमलकांत ब्रज भाषा, शैली भावात्मक चित्रमयी शैली। बस, धन्यवाद।